हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो न्यू और यूनिक फीचर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। चाहे आप इंट्राडे में काम करते हो, ऑप्शंस में काम करते हो या फिर इंट्राडे ऑप्शंस में काम करते हो, डिलीवरी में काम करते हो, जो जो फीचर्स फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये सब आपके काम आने वाला है और इस फीचर्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में वो सारे फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और कुछ ऐसा फीचर्स है जो कि आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। तो बेसिकली फायर्स का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला जो मेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कि ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। जी नहीं, ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिंग व्यू से ही लिया गया है। तो यहीं पे आप सारा काम कर सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं, फंड ऐड कर सकते हैं, सारा काम यहीं पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है आपका स्कैल्पर टर्मिनल। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एमटीएफ के बगल में, तो इस पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपका एक स्कैल्पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनर मिलेगा। जैसे अगर आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट चाहिए तो वो स्क्रीनर मिल जाएगा। कहाँ कहाँ मार्केट मूवर्स कौन कौन सा वो मिल जाएंगे, यानी इंट्राडे में कहाँ कहाँ ब्रेकआउट आया, कहाँ कहाँ ब्रेकडाउन आया, वो सारे स्क्रीनर मिल जाएंगे। मोमेंटम बेस्ड स्क्रीनर, ब्रेकआउट बेस्ड ऑन 52 वीक हाई लो, ऑप्शंस का स्क्रीनर चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, फ्यूचर्स का चाहिए वो भी मिल जाएंगे, ईटीएफ का चाहिए वो भी मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमोडिटी के लिए बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे आपको कमोडिटी के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप कमोडिटी में भी ट्रेड करते हैं तो आप फायर्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट पहले से है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके फ्री में अपना फायर्स में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये सारे फीचर्स का इस्तेमाल आप फ्री में कर सकते हैं। तो ये तो होगा एक प्लेटफॉर्म और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे क्या क्या और यूनिक फीचर्स हैं। तीसरा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो है आपका इंस्टा ऑप्शंस। यानी अगर आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऑप्शंस ट्रेडर के लिए अलग ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पे पूरा का पूरा ऑप्शंस फीचर मिलेंगे। यानी यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा, ऑप्शंस के बेसिस पे आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो वो मिल जाएगा, रेडीमेड मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का कंबाइंड चार्ट मिल जाता है। और विदाउट कंबाइंड चार्ट बहुत मुश्किल होता है, अगर आप ट्रेड करे होंगे 2-3 स्ट्राइक प्राइस को एक साथ बाय या सेल करे होंगे तो कंबाइंड चार्ट के बेसिस पे ये बहुत आसान हो जाता है। वैसे नहीं तो हमें पर्सनली हर एक स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को ओपन करना होता है और जाके कैलकुलेट करना होता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। हिस्टोरिकल डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शंस का, जो कि कहीं और नहीं मिलेगा और एनालिसिस में काम आता है। तो बेसिकली यही 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो चलिए एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे अब हम तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एक करके डिटेल से बात करने जा रहे हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपका डीमेट अकाउंट फायर्स में है तो हमारे साथ ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए और फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए और देखना है कि कैसे इस्तेमाल करना है। नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाके आप फ्री में फायर्स में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फायर्स में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। यानी फ्री में आप यहाँ पे ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और कोई एएमसी चार्ज नहीं है। यानी अगर आपका इसका कुछ फीचर्स पसंद आता है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं पसंद आता है तो छोड़ दीजिए। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, एक पैसा ना अभी पे करना ना बाद में पे करने की जरूरत है। तो इसलिए आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने का। तो सबसे पहले हम इसके स्कैल्पर टर्मिनल पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या मेन फीचर्स है। उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में जो मेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग चार्ट ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, ऑर्डर कैसे सेट करना, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये इसका स्कैल्पर टर्मिनल ओपन करेंगे, फिर से मैं ओपन करके आपके सामने ला देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक अलग ही चार्ट ओपन होता हुआ दिखेगा। अब इसमें क्या क्या ओपन हुआ, इसमें 3 चीज़ें ओपन हुई। सबसे पहले आपका एक इंडेक्स का चार्ट आ गया, ठीक है। इंडेक्स चार्ट के साथ आपके यहाँ पे पास 2 ऑप्शंस है, 2 चार्ट आप और ऐड कर सकते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, जिससे क्या होगा कि अगर आप चाहो तो 23,200 का कॉल पुट यहाँ पे ऐड है, तो एक इंडेक्स का चार्ट और एक आपका कॉल ऑप्शंस का चार्ट, एक पुट ऑप्शंस का चार्ट, तीनों को एक साथ एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, जिससे आपको स्ट्रेटजी बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हैं तो बहुत सारा ट्रेड सेटअप आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आपको किसी में भी बाई सेल करना है तो नीचे ही आपको बाई सेल का ऑप्शंस दिए गए, यानी हर एक चीज़ को काफ़ी आसान बनाया गया। ये नहीं जो बाई करने के लिए फिर वापस से मेन प्लेटफॉर्म पे आओ, जिस प्लेटफॉर्म पे है और जो फीचर्स पसंद आता है, जो चीज़ यूज करना है, वहीं पे आपको बाई सेल का ऑप्शन है, यानी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहीं पे आपको छोटा सा एक ऑप्शन चेन भी दिया गया जो कि आपको एनालिसिस में मदद करेगा। इसको टॉगल बटन को इधर उधर करके आप यहाँ पे जो भी चाहे वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, जो भी कुछ चाहो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम डिस्कवर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीनर, सबसे पहले होम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सारा इंडाइसेस देखने को मिल जाएंगे। निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, मिड कैप 50, सारे इंडाइसेस के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। सेक्टरल अगर आपको थीम बेस्ड चाहिए इंडाइसेस तो वो मिल जाएंगे, थीमेटिक चाहिए वो मिल जाएंगे, कमोडिटी मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत कम फैसिलिटी है जो दूसरे ब्रोकरेज फर्म में मिलेगा। तो अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि फायर्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कमोडिटी मार्केट के हिसाब से। तो आप यहां पे स्विच कर सकते हैं, यहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री में ओपन होता है, कोई भी एएमसी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। तो कमोडिटी मार्केट वाले स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, स्क्रीनर, जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिक स्क्रीनर्स ऐड करे गए हैं। जैसे अगर आपको देखना है कि इंट्राडे स्प्रेड, दैट मीन्स टू इंट्राडे में कहाँ कहाँ ब्रेकआउट आया है आज के दिन में, इंट्राडे ड्रॉप्स दैट मीन्स टू आज के दिन में कहाँ कहाँ ब्रेकडाउन आया है, ये देखने को मिल जाएंगे। ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे टॉप गेनर टॉप लूजर कहाँ, ये तो बहुत सारे जगह मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, रेंज हाई ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, यानी कहाँ कहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। जैसे यहाँ पे जेंसार टेक्नोलॉजी, केईआई, पेरीलाइट, विप्रो और इन सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। तो इन सारे के चार्ट को आप देख सकते हैं और उसके बेसिस पे आप चाहो तो स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। और कैसे स्ट्रैटेजी बनाना, कैसे इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट करना, तो उसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। इसलिए मैंने बोला है कि जल्दी जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन सारे फीचर्स के बेसिस पे स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है वो हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसके बाद अगर आपको और भी स्क्रीनर चाहिए तो और भी मल्टीपल स्क्रीनर मिल जाएंगे। जैसे मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर, यानी हायर हाई हायर लो पैटर्न है, तो हायर हाई हायर लो पैटर्न को ब्रेक करता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में अपसाइड मूव दिखाता है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ब्रेकआउट अगर आपको चाहिए, जैसे कोई भी अगर 52 वीक हाई को ब्रेक किया है तो वो स्क्रीनर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 ईयर हाई को ब्रेक किया वो मिल जाएंगे। रेंज लो ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के साथ अगर नीचे साइड की तरफ ब्रेकआउट आता वो भी आपको मिल जाएंगे। कॉन्ट्रेरियर, जैसे इंट्राडे लो से रिकवर करके मार्केट ऊपर, कोई स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वहाँ भी एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो सारे स्क्रीनर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मल्टीपल स्क्रीनर मिलेंगे आपको। जैसे गैप अप रिवर्सल, गैप अप के बाद मार्केट रिवर्सल ले लिया, गैप डाउन के बाद रिवर्सल ले लिया, तो ये सारे स्क्रीनर मिलेंगे। और इस तरह के स्क्रीनर बहुत कम मिलते हैं। और आपको अगर याद हो तो हमने गैप अप गैप डाउन वाला स्ट्रैटेजी भी बनाया था इसी चीज़ को लेके, और इस चीज़ के लिए एक कंप्लीट स्क्रीनर दिए गए हैं जो कि आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी आपको यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये तो बहुत जगह मिल जाएंगे। प्रीमियम में कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है वो आपको मिल जाएंगे, प्रीमियम में कहाँ कहाँ गेन हो रहा है वो आपको मिल जाएंगे, फ्यूचर्स में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम वो मिल जाएंगे। अगर आप ETF में काम करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी पूरा का पूरा स्क्रीनर यहीं पे दिया गया है। मतलब आप कहीं भी काम करो, ETF में काम करो, कमोडिटी मार्केट के लिए काम करो। अब कमोडिटी मार्केट के लिए स्क्रीनर कहीं भी नहीं मिलेगा, हमने बहुत जगह सर्च किया, बहुत कम जगह कमोडिटी मार्केट के लिए स्क्रीनर अवेलेबल है, और फ्री में तो आपको कहीं मिलने से रहा। यहाँ पे आपको कमोडिटी में ओपन हाई मिल जाते हैं, कमोडिटी लूजर्स, कमोडिटी गेनर्स, ये सारे मिल जाते हैं। और अगर आपको कैंडल स्टिक चाहिए तो सारे कैंडल स्टिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी आपको ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है कि कहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक बना है, तो बस आपको कैंडल स्टिक का नाम ध्यान रखना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी की अगर हम बात करें तो ये आपका टाटा एलेक्सी में बना है, एल&टी में बना है, जिंदल स्टील में बना है। ऐसे ही अगर आपको कोई और कैंडल स्टिक चाहिए, जैसे मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार सिर्फ सीमेंट पे बना है, तो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से स्टॉक्स में बना है सारे लिस्ट मिल जाएंगे, और उसके बेसिस पे चाहो तो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि आपने इस स्क्रीनर की मदद से उन कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करा है, और फिर स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम कम होगा और सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है। और ऐसे ही आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक मिलेंगे। टेक्निकल्स की बात करें, यहाँ पे आपको मार्केट कैप, RSI बुलिश, ये सारे भी मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर, डेप्थ क्रॉसओवर, 200 डे SMA, 100 डे SMA, कौन किसको ब्रेक करके ऊपर नीचे गया, वो सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे सारे स्क्रीनर मिल रहे हैं, और ऊपर कैटेगरी भी है, जो भी स्क्रीनर चाहिए वो सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो।
तो फायर्स का जो स्कैल्पर टर्मिनल है, इसमें से कौन सा फीचर्स आपको पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि है इंस्टा ऑप्शंस। तो इस पे हमने क्लिक करा, अब इसमें ऑप्शंस का अलग ही प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। अब जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी, आप चाहो तो इसको निफ्टी में भी स्विच कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने निफ्टी में इसको स्विच कर दिया। और यहाँ पे हमने जो है 23,700 के कॉल ऑप्शंस को बाई करा है 16 जनवरी वाला, और 23,200 के पुट ऑप्शंस को बाई करा है, और दोनों का कंबाइंड वैल्यू आप देख सकते हैं 60 और 67 है। तो यहाँ पे आपको कंबाइंड वैल्यू देखने को मिल जाएंगे जो कि आपका 127 है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 127 पे बाई करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने में आसानी होगी कि 127 से ऊपर गया तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, कितने पॉइंट का नुकसान हुआ। यानी 23,700 के कॉल ऑप्शंस और 23,200 के पुट ऑप्शंस को अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पे कंबाइंड चार्ट देखना है। अब आप बोलोगे कि दो है तो दो में तो कंबाइंड चार्ट आसानी से दिख जाता है, अगर हम तीसरा ऐड करेंगे तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे हम एक लेग ऐड कर देते हैं, डैट मीन्स टू 23,450 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखिए तीनों का कंबाइंड वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी को सेल करते हैं तो यहाँ पे हम इसको सेल बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका उसके बावजूद भी कंबाइंड जो भी प्रीमियम है वो आपको कंबाइंड चार्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है और दिखा भी रहा अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से ये बड़े काम की फीचर्स है। उसके बाद अगर आप इसका पे ऑफ चार्ट देखना चाहते हैं तो पे ऑफ चार्ट ऊपर में इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको पे ऑफ चार्ट देखने को मिल जाएंगे कि कब ये हमें प्रॉफिट देगा, कब प्रॉफिट नहीं देगा। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपको डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी चाहिए तो बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका मार्केट को लेके व्यू क्या है, बुलिश है, बियरिश है, या फिर कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। तो बुलिश है तो यहाँ पे आप जो स्ट्रैटेजी दिए गए हैं, बाई कॉल, सेल पुट, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड। बियरिश है तो बाई पुट, सेल कॉल, बियर पुट स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड ये लगा सकते हैं। न्यूट्रल या नॉन डायरेक्शनल मार्केट है तो शॉर्ट स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयरन बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डल, ऐसे बहुत सारे डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, और चाहो तो खुद का भी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो स्ट्रैटेजी के बाद अगर हम ऑप्शंस डेटा पे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और एक अलग भी ऑप्शन चेन है, लेकिन यहाँ पे भी एक ऑप्शन चेन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको पीसीआर रेशियो, ऑप्शंस चार्ट, ट्रेंडिंग ओआई, मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है जिसका डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीआर रेशियो देख सकते हैं कैसे चेंज हो रहा है, ट्रेंडिंग ओआई यानी ओआई का सेंटीमेंट, ओपन इंटरेस्ट का सेंटीमेंट किस तरीके से है, तो वो सारे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल डेटा। जैसे यहाँ पे हम लाइव डेटा की बात करें, अब हम आ जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चाहिए 10 जनवरी का क्या था, तो अभी मार्केट आपका 23,150 के आसपास था, 10 जनवरी को था 23,437 पे। और देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन चेन में भी स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो गया। तो अगर आपको बैक डेट में एनालिसिस के लिए ऑप्शन चेन चाहिए तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, और ये हमें एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कोई हमने स्ट्रैटेजी बनाया उसको चेक करना है तो हिस्टोरिकल ऑप्शंस डेटा कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा, और ये एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप कोई हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या फिर स्ट्रैटेजी को चेक करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसका हम आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो दो टर्मिनल है, स्कैल्पर टर्मिनल और दूसरा है ऑप्शंस, दोनों में काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं, और इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले मैंने बताया फ्री में आप फायर्स में ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ भी एएमसी पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए, फ्री है आपका एएमसी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए एट लास्ट हम चलते हैं इसके मेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले जब हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपका एक बेहतरीन ऑप्शन चेन भी मिल जाता है, और ये जो है आपका 23 जनवरी का है, तो इसको हम 30 जनवरी कर देते हैं जिससे आपको बेहतर चीज़ समझ में आएगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक आईटीएम प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, यानी ये बताएगा कि कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस अगर आप खरीदने जा रहे हैं, चाहे कॉल की बात करें या पुट की बात करें, तो उसका आईटीएम में आने की या फिर आईटीएम में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है।
जैसे आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि जो स्ट्राइक प्राइस का हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है, और ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है, और ये इसका वन ऑफ द न्यू और यूनिक फीचर्स है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स दिखेंगे जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो आईटीएम प्रोबेबिलिटी वाला जो फीचर्स है ये आपको कहीं और देखने को मिला था या फिर नहीं मिला था, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, और ये आपके काम की है या नहीं है वो भी आप हमें बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 जनवरी की एक्सपायरी की बात करें, 23 वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि 2 घंटे में ये काम खत्म हो जाएगा उसका, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया। हम यहाँ पे 30 जनवरी की बात करें, तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें 23,300 के कॉल ऑप्शंस की, तो इसका लगभग आपका 47% चांसेस है कि ये आपका आईटीएम में आ जाएगा। तो अगर आप इससे खुश हैं ठीक है, नहीं तो 23,200 की बात करें जो अभी आपका एट द मनी है, यानी यहीं पे मार्केट है, और इसके आईटीएम में रहने के जो चांसेस हैं वो आपका 55% चांसेस है ये आपका आईटीएम में रहेगा। तो इसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी चेंजेस होते रहते हैं, तो आप इसके हिसाब से एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं वहाँ पे क्या कुछ है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी ऑप्शन चेन में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या फिर लॉन्ग अनबाइंडिंग हो रहा है, वो सब कुछ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी स्ट्राइक प्राइस वाइज किसमें क्या एक्टिविटी हो रहा है वो देखने को मिल जाएंगे, और ये भी वन ऑफ द बेहतरीन फीचर है। और ओपन इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको आइडिया तो मिल ही जाता है। तो ये सारे इसके यूनिक फीचर्स हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो इसी तरीके से जिसका भी ऑप्शन चेन आपको खोलना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें बैंक निफ्टी का खोलना है तो बैंक निफ्टी का आप यहाँ पे चार्ट ओपन कर लीजिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स आ गया, और सिर्फ आपको ये जो एरो दिख रहा है डाउन साइड और अप साइड, इस पर क्लिक करना है, फिर आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल जाएगा। कोई स्टॉक्स का चाहिए जो कि एफएनओ में अवेलेबल है तो उसका भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं ऑप्शन चेन, और सब में आपको ये जो आईटीएम प्रोबेबिलिटी वाला मैंने बताया था ये आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बाई सेल कैसे करना या फिर वॉच लिस्ट कैसे ऐड करना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉच लिस्ट के लिए क्रिएट न्यू लिस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ABC डाल देते हैं और आपको सेव कर देना है, तो यहाँ पे आपको एक न्यू वॉच लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसमें कोई स्टॉक्स ऐड करना, प्लस साइन है, यहाँ पे आपको SBI देखने को मिल जाएंगे, तो SBI आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। वैसे ही मैंने अपना माई वॉच लिस्ट, जो भी वॉच लिस्ट आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब किसी को बाई करना, फॉर एग्जाम्पल SBI को हमें बाई करना, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिखेगा बाय और रेड कलर का दिखेगा सेल, तो इस पर आपको जाना है। और मार्केट प्राइस से बाई करना तो मार्केट प्राइस बाई कर सकते हैं, लिमिट पे बाई करना है तो 740 यहाँ पे कर सकते हैं। फिगर प्राइस सेट करना वो आप सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाना वो लगा सकते हैं, टारगेट प्राइस सेट करना वो कर सकते हैं, सारा कुछ एक साथ सेट कर सकते हैं। इंट्राडे में काम करना इंट्राडे कर सकते हैं, ओवरनाइट करना ओवरनाइट कर सकते हैं, JTT ऑर्डर लगाना है वो लगा सकते हैं, स्मार्ट ऑर्डर लगाना है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वो सब भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपने बाय विंडो ओपन करा है और आपको यहाँ पे सेल करना है तो सिंपल टॉगल बटन पे जाइए, बाय विंडो सेल विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप इंट्राडे, ओवरनाइट, JTT सारा ऑर्डर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और बेहतरीन फीचर जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा, अगर आप यूज़ करते हो तो आइडिया होगा ही। सबसे पहले जो भी आपका इंडिकेटर्स है ट्रेडिंग व्यू वाला वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी फीचर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइंग्स है, फिबोनाची ड्रॉ करना है या फिर कुछ भी ड्राइंग करना, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगे। अकाउंट मैनेजर नीचे है, यहाँ पे जाकर आप अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं, JTT ऑर्डर, ऑल पोजीशंस, होल्डिंग्स, फंड, आप यहीं पे सारा कुछ देख सकते हैं। फंड ऐड करना है तो ऊपर में आपको फंड ऐड करने का ऑप्शंस देखने को मिलेगा, यहीं पे जा सकते हैं। क्विक ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो बाय मार्केट, सेल मार्केट यहाँ पे आप कर सकते हैं, जिसको भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ICICI बैंक बाय करना है तो ICICI बैंक पे क्लिक करेंगे, चार्ट ओपन होगा, यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बेहतर फीचर है, जैसे SBI अभी आपका 740 पे चल रहा है और हमें चार्ट पे देख के ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि 738 पे बाय करना है, तो कर्सर हम 738 पे ले गए और यहाँ पे जाके आपको राइट क्लिक करना, ट्रेड ऑप्शंस दिखेगा, बाय 738.05, तो देखिए ऑर्डर यहाँ पे आपका हो गया है। अब हमें इसको मॉडिफाई करना है, तो कुछ नहीं करना, इसको ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम 740 पे ले जाना तो ड्रैग करके 740 पे ले गए, मॉडिफाई पे क्लिक कर दिए, ये मॉडिफाई हो गया। तो सिंपल चार्ट पे ही आप सारा काम कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस भी आप चार्ट पे ही लगा सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद। टारगेट सेट करना है तो अगर आपने बाय ऑर्डर लगाया, ये बाय हो गया, उसके बाद टारगेट सेट करना है तो ऐसे ही आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं, राइट साइड पे क्लिक करके बाय और सेल दोनों कर सकते हैं।
यहाँ पे जो आपको स्टॉप दिख रहा है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं। चार्ट पे ही, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसको कैंसिल करना है तो आपको क्रॉस बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा कैंसिल। तो इसी तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को इस्तेमाल करते हुए सारा काम आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो फीचर्स बताया गया है, जो फायर्स ने दिया है, वो आपको पसंद आया होगा। और बाकी और जो फीचर्स हैं वो आगे हम बताएंगे, और उसका कैसे ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।